जी अस्सलाम वालेकुम। जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। और जिस तरह आज आप देख रहे थे कि सुबह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी कि माशाल्लाह डॉक्टर कफ़ील को हाई कोर्ट ने जो है वो रिलीज़ कर दिया है, उन पे से एनएसए हटा लिया है। लेकिन अभी जस्ट मैं मीटिंग करके घर में मैंने एंट्री करी और मैं देख रही हूँ कि मीडिया पर भी बहुत तेज़ी से न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि अलीगढ़ के जो डीएम हैं वो इस रिजेक्ट कर रहे हैं इस बेल को। तो क्या वजह है, कौन सा ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, कौन सा ऐसा ड्रामा करा जा रहा है, कौन सी ऐसी खिचड़ी पकाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, हाई कोर्ट के ऑर्डर को यूपी गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है और डॉक्टर कफ़ील को किसी भी तरह बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है यूपी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इसके पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं आरएसएस का, उनका। क्योंकि डॉक्टर कफ़ील शुरू से ही कहते चले आ रहे हैं कि उनकी जान को जेल में ख़तरा है। यानी कहीं ना कहीं खुदा ना करिए स्ट्रैटेजी तो प्लान करके नहीं बैठे कि डॉक्टर कफ़ील को इनको बाहर ही नहीं आने देना है। कोई भी ऑर्डर कोर्ट से ऊपर नहीं होता, कोई भी हुकूमत कोर्ट से ऊपर नहीं होती। अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हाई कोर्ट ने 15 दिन के अंदर जजमेंट दिया था, पूरी सुनवाई पूरी हुई थी और हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफ़ील के ऊपर से जब एनएसए हटाया था, तो क्या वजह है कि अलीगढ़ के डीएम उनकी अड़चने लगा रहे हैं, उनकी बेल नहीं होने दे रहे हैं, डॉक्टर कफ़ील को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश है जिसको बेनकाब करना आपका काम है। आवाज़ जिस तरह आपने उठाई आपका काम है। जिस तरह आप देखिए किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो बहुत ऊपर होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती हैं और ये हुकूमत से भी सवाल करती हैं, उन पे भी एक्शन लेती हैं। लेकिन इस वक्त भारत में सब कुछ हौच पौच चल रहा है, सब कुछ उल्टा चल रहा है। इस वक्त जो हमारी हुकूमतें हैं वो सुप्रीम कोर्ट से अपना आप को ऊपर समझ रही हैं, हाई कोर्ट से अपना आप को ऊपर समझ रही हैं। और क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद हाई कोर्ट ने ये वाला फैसला करा। हाई कोर्ट ने लगातार सुनवाई करी और डॉक्टर कफ़ील को आज रिलीज कर दिया और एनएसए हटाया। एनएसए हटाने का हुक्म दे दिया और उनको रिलीज़ करने का हुक्म दे दिया। लेकिन उसके बावजूद अलीगढ़ के जो डीएम साहब हैं वो अड़चन लगा रहे हैं और मना कर रहे हैं कि नहीं, बेल नहीं होगी, बेल को टाला जा रहा है। जबकि अगर कोई भी अदालत, कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या ज़िला कोर्ट कोई भी अगर फैसला देती है और बंदे को बेकसूर मानती है तो उस बंदे को फ़ौरन रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर कफ़ील के साथ शुरू से यही चलता आ रहा है कि जब सिलेंडर कांड हुआ था तब इनके साथ ये ड्रामा करा गया था, इनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा था। फिर जब ये अलीगढ़ पे स्पीच पे इनको पुलिस ने पकड़ा था, यूपी गवर्नमेंट इनको उठाने बॉम्बे पहुंच जाती है, महाराष्ट्र पहुंच जाती है और इनको जेल में रखती है। फिर सुनवाई होती है और डॉक्टर कफ़ील को जमानत हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर कफ़ील को 3 दिन तक बाहर नहीं आने दिया जाता और जब 3 दिन तक वो बाहर नहीं आते, उसके बाद फिर यूपी गवर्नमेंट पूरी स्ट्रैटेजी के साथ उन पे एनएसए लगा देती है। और एनएसए एक बार लगाती है, फिर दूसरी बार लगाती है, फिर तीसरी बार लगाती है। लेकिन फिर ये मुंह की खाते हैं। आज हाई कोर्ट से इन्होंने फिर मुंह की खाई, ये जलील हुए, यूपी की गवर्नमेंट जलील हुई, यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन जलील हुआ, यूपी की पुलिस जलील हुई। लेकिन ये इतने वाले ढीठ और इब्ने ढीठ हैं कि ये सुधरने को तैयार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं कर रहे, ये हाई कोर्ट की इज्जत नहीं कर रहे, उसके हुक्म को मानने को तैयार नहीं है। और डॉक्टर कफ़ील को इनका कोई मूड नहीं है कि किसी भी तरह ये बाहर निकालें। अगर ये संविधान को मानते, अगर ये संविधान की इज्जत करते तो क्या वजह है कि जब हाई कोर्ट कह चुका है कि डॉक्टर कफ़ील पे से एनएसए हटाया जा चुका है, उनको रिलीज़ करा जाए, उसके बावजूद क्या वजह है कि अपना आप को यूपी के प्रधानमंत्री समझने वाला आदित्य योगीनाथ उनको बाहर नहीं निकलने दे रहा है। और मैं आपको लगातार हर बार बताती हूँ कि डॉक्टर कफ़ील की जान को ख़तरा है। डॉक्टर कफ़ील कितनी बार आपसे कह चुके हैं, कितनी बार वो लेटर लिख चुके हैं कि यूपी गवर्नमेंट की पूरी तैयारी है कि उनको जेल में मार दिया जाए, उनको भूख से मार दिया जाए, उनको आतंकवाद, जितने भी क्रिमिनल बहुत
सुपर वाले क्रिमिनल जितने कातिल हैं उनके साथ उनको रखा जा रहा है। 200-250 क्रिमिनल के बीच में रखा जा रहा है ताकि वो ही किसी तरह डॉक्टर कफील को मार दें। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके लिए आपको आना होगा, आपको इसी तरह फिर आवाज़ बुलंद करनी होगी। हालांकि मैं इस वक्त लाइव नहीं आती, मेरा लाइव का टाइम भी नहीं था, मैं सुबह दोपहर लाइव आ चुकी थी तो मेरा लाइव आना बनता भी नहीं था। लेकिन अभी मैं बाहर मीटिंग से आई तो मैंने फिर न्यूज़ देखी कि अल्लाह ये क्या हुआ, ये फिर पत्थर अटका दिया, ये फिर चूहेदान लेकर आ गए। फिर अलीगढ़ का कोई डीएम साहब है, उन्होंने कहा कि नहीं हम बेल को रिजेक्ट करते हैं। तो सवाल बनता है कि अलीगढ़ के जो डीएम साहब हैं क्या ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ही हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया था जब सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर कफील की वालदा ने पिटीशन दायर करी थी और कहा था कि मेरे बेटे की जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया था और कहा था कि जल्दी से इन पर कार्रवाई हो। और उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने बहुत जल्दी हियरिंग कर इनका फैसला करा था और इन पे से एनएसए हटा दी थी। तो सवाल ये उठता है कि यूपी की जो गवर्नमेंट है क्या वो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, यहाँ के संविधान से ऊपर है? क्या ये ठोकतंत्र राज चल रहा है? क्या यहाँ पूरा गुंडागर्दी चल रही है? क्या यहाँ संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? क्या यहाँ संविधान को फाड़ा जा रहा है? और मैं लगातार आपसे यही कह रही हूं कि भारत में इस वक्त संविधान को फाड़ा जा रहा है। डॉक्टर कफील को ये 1% नहीं चाहते किसी भी तरह बाहर आएं। आप दादागिरी से उनको जेल में रखा हुआ है और ये किसी तरह उनको निकलने नहीं दे रहे। अब ये अलीगढ़ का कोई डीएम साहब आ गए हैं, ये तरह तरह के चूहेदान लेकर आ रहे हैं। तो आपको फिर इसी तरह आवाज़ बुलंद करनी है, आपको दुआएं करनी है और यकीन दिलाना है इस बात का डॉक्टर कफील को और उनकी फैमिली को कि हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और सबसे बढ़ के भारत का संविधान आपके साथ है। तो हम आपको संविधान का वास्ता कि आप फिर आवाज़ें उठाइए, आप फिर तहरीक चलाइए, आप फिर कहिए कि डॉक्टर कफील को बाहर आना होगा। डॉक्टर कफील को जब जमानत तो दूर की बात, उन पे से तो वो केस ही खत्म हो गया। ये अपने अंदर बहुत बड़ी कामयाबी कि उनको जमानत नहीं मिली, उन पे से तो केस ही रिमूव कर दिया गया, एनएसए हटा दी गई। जब वो मुजरिम नहीं है, जब वो एनएसए उन पे से हट गया तो क्या वजह है कि यूपी गवर्नमेंट उन्हें बाहर नहीं आने दे रही? और उल्टा यूपी गवर्नमेंट पे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए कि यूपी गवर्नमेंट अब कटहरे में कि वो सवाल का जवाब दे कि उसने किस बिना पर डॉक्टर कफील को 7-8 महीने से इल्लीगल जेल में रखा था। वो कौन सा संविधान था जिसको वो मान नहीं थी? वो कौन से जुर्म थे जिसकी सजा उनको दी गई? और फिर अगर वो मुजरिम थे तो फिर हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट क्यों दी, एनएसए उन पे से क्यों हटाया? तो इस वक्त देशद्रोही का मुकदमा यूपी गवर्नमेंट पे चलना चाहिए, यूपी सरकार पे चलना चाहिए, सेंट्रल सरकार पे चलना चाहिए, यहाँ के स्ट्रीम मीडिया पे चलना चाहिए जिसने डॉक्टर कफील को एक आतंकवादी बनाकर पेश करा और कहा कि नहीं वो देशद्रोह हैं, वो ये हैं, वो जिहादी हैं, वो फलाना है। तो आप इसी तरह उनकी आवाज़ उठाइए और दुआ करिए कि अल्लाह पाक डॉक्टर कफील बहुत जल्दी अपनी फैमिली में आ जाए। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और डॉक्टर कफील का कोई गुनाह नहीं था, वो आपकी आवाज बने थे, वो संविधान को बचाने निकले थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। जब उन्होंने अलीगढ़ में बहुत हल्की फुल्की स्पीच दी थी एनआरसी के दरमियान, और शायद वो स्पीच आपने सुनी होगी, मैंने भी अपने फेसबुक अकाउंट पे शेयर करी, अपने फेसबुक पेज पे शेयर करी। वो स्पीच आप जाकर सुनिए, बहुत पोलाइट है, बहुत हल्की फुल्की है। उसमें ना तो यूपी गवर्नमेंट को टारगेट करा गया, ना उसमें आदित्यनाथ को टारगेट करा गया, ना भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। उसके बावजूद यूपी के प्रधानमंत्री समझने वाले आदित्य योगी नाथ ने उन पे एनएसए लगाया। तो सवाल ये बनता है कि सबसे बड़े देशद्रोह तुम हो, तुमने किस बिहाफ पर लगाया? तुमने एनएसए को समझ क्या रखा है? तुमने यूएपीए को समझ क्या रखा है कि तुम आराम से उसको बांटे जा रहे? तुम मिसयूज कर रहे हो संविधान का, तुम मिसयूज कर रहे हो हमारे भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन का, तुम मिसयूज कर रहे हो भारत की जुडिशरी का, क्योंकि तुम पावर में हो। जिस पे मर्जी तुम यूएपी लगा दोगे, जिस पे मर्जी तुम एनएसए लगा दोगे। तुम कटहरे में हो, यूपी सरकार तुम कटहरे में हो। तुम जवाब दो कि तुमने किस बिना पर डॉक्टर कफील को इतनी देर तक जेल में रखा था। कौन लौटाएगा वो पल? 8 महीने कम नहीं होते। कौन लौटाएगा उनकी फैमिली का वो दर्द जो उन्होंने झेला? कौन लौटाएगा वो जख्म जो उनकी फैमिली को लगे, डॉक्टर कफील को लगे? तो आप ऐसी आवाज़ बनिए और उठाइए कि डॉक्टर कफील को यूपी गवर्नमेंट बाहर नहीं आने दे रही। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है आरएसएस का, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है यूपी गवर्नमेंट का कि खुदा ना करे कहीं डॉक्टर कफील के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करने वाले, कहीं जेल में उनके साथ कुछ स्कैंडल तो नहीं करने वाले। जब भी उनको रिलीज ना होने दे रहे हो, जब भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को ये बिल्कुल ताक पे रख के उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो, यूपी गवर्नमेंट जो है वो हमारे संविधान पे का मजाक उड़ा रही हो। जब हमारे संविधान ने इजाजत दे दी, हमारे संविधान ने क्लीन चिट दे दी, तो ये होते कौन है? अपने आप को यूपी का प्रधानमंत्री समझने वाले आदित्य योगीनाथ, आप होते कौन है कि आप डॉक्टर कफील को बाहर नहीं आने दे रहे? जवाब दें आप होते कौन है? आप कौन होते कि इस बेल को रिजेक्ट करें?
जब हमारा संविधान हमारी अदालतों पे चलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी अदालतों पे चलता है, और यही अदालतें जब कह रही हैं कि भी डॉक्टर कफील बेगुनाह हैं, तो किस बिना पर आप उनको बाहर नहीं आने दे रहे? किस बिना पर ये अलीगढ़ के जो डीएम साहब हैं उनकी बेल को रिजेक्ट कर रहे हैं? सवाल बनता है जो आपको पूछना चाहिए, सवाल बनता है जो आपको उठाना चाहिए, सवाल बनता है आपको एकजुट होना चाहिए, सवाल बनता है ऐसा कब तक चलेगा? कब तक ठोस तंत्र की राजनीति चलेगी? कब तक हमें दबाया जाएगा? कब तक हमें मासूमों को, मजलूमों को मारा जाएगा? हमें मुसलमान के नाम पर, जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, गाय गोबर के नाम पर, हलाला के नाम पर कब तक हमें मारा जाएगा? सवाल बनता है जो आपको पूछना चाहिए। और डॉक्टर कफील इसलिए जेल में है क्योंकि वो मुस्लिम नेम है, वो मुसलमान है। उनका जुर्म सबसे बड़ा यही है कि वो मुस्लिम नेम है। अगर वो दूसरे होते तो शायद वो बाहर होते। तो आपको उनकी आवाज़ बननी है, आपको उनके लिए फिर आवाज़ उठानी है। अभी तो हमने खुशियां मनानी शुरू करी थी, अभी तो डॉक्टर कफील बाहर भी नहीं आए थे, अभी तो उनकी फैमिली तक वो पहुंचे भी नहीं थे, और दोबारा फिर अलीगढ़ के डीएम ने उनकी बेल को रिजेक्ट करने की एक निकाल दिया है कि उनकी बेल को रिजेक्ट करा जाता है। तो आप सवाल करें कि अलीगढ़ का जो डीएम है क्या यह हमारी हाई कोर्ट से ऊपर है? अलीगढ़ का जो डीएम है क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? अलीगढ़ का जो डीएम है क्या यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है कौन वो डीएम जो रिजेक्ट कर रहा है? और पुलिस उसको मान नहीं है। क्यों नहीं रिलीज करा? जब ऑर्डर मिल गया कि डॉक्टर कफील को रिलीज कर दिया जाए तो क्यों नहीं रिलीज करा? 3 दिन पहले जब फैसला प्रिजर्व हो चुका और डॉक्टर कफील बेगुनाह साबित हो गए तो क्यों नहीं डॉक्टर कफील बाहर आ रहे हैं? क्या वजह है? क्या षड्यंत्र रच रही है आरएसएस? क्या षड्यंत्र रच रहा है यूपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र जो योगी है, जो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है? वो सीएम नहीं है, वो अपने आप को सीएम समझता ही नहीं है, वो प्रधानमंत्री समझता है। तो आप पूछिए, तू जो दादागिरी दिखा रहा है किस बिहाफ पर दिखा रहा है? किस बिहाफ पर दिखा रहा है? या तो यूं कहो कि तुम संविधान को नहीं मानते, तुम अदालतों को नहीं मानते, और जब तुम अदालतों को नहीं मानते तो फिर किस बिना पर तुमने उन पे एनएसए लगाया था? जब तुम अदालत को नहीं मानते तो फिर लॉ कौन सा लॉ था जिसकी मुखालफत डॉक्टर कफील कर रहे थे या जिसके खिलाफ वो चल रहे थे? या तो तुम कहो कि तुम अदालतों को नहीं मानते, अगर मानते हो तो डॉक्टर कफील को फौरन रिहा करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो रिहा हो जाने चाहिए। हाई कोर्ट उन पे से हटा चुका है एनएसए। तो ये कौन होता है यूपी का प्रधानमंत्री समझने वाला आदित्य योगी नाथ जो उनको बाहर नहीं निकलने दे रहा? होता कौन है ये? होता कौन है? उन बच्चों का दुश्मन जो अपने बाप का इंतजार कर रहे हैं, उस औरत का दुश्मन जो अपनी बीवी का इंतजार कर रही है, उस माँ का दुश्मन जो अपने बेटे को देखना चाहती है, उस भाई का दुश्मन जो अपने भाई को गले लगाना चाहते हैं। कफील की फैमिली की टेंशन, उनका मेंटली इस वक्त जो उनकी कंडीशन है, कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? उनका बेटा, उनका शौहर, उनका बाप आज जेल में है और रिलीज होने के बाद भी उसको रिलीज नहीं करा जा रहा। कौन सा ऐसा षड्यंत्र है जो आप चलने की चाल में है? कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान करी है आपने कफील के लिए कि आप कफील को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं? मेरी वीडियो जो सुनना है प्लीज इसको शेयर करें और आवाज को दूर दूर तक पहुंचाएं और हिला दें यूपी की गवर्नमेंट को। बताएं हम संविधान वाले हैं, बताएं हम सुप्रीम कोर्ट पर यकीन करते हैं, बताएं हम हाई कोर्ट पर यकीन करते हैं, और डॉक्टर कफील बाहर होने चाहिए। ये आपकी आवाज है, ये जो प्लेटफॉर्म है, यहां से आपकी आवाज बहुत पावरफुल है जो आप दूर दूर तक सर्कुलेट कर सकते हैं। मैं अमन रिजवी कोई नेता, अभिनेता, कोई एनजीओ वाली नहीं हूं। मैं डॉक्टर कफील की एक लॉयल आवाज हूं। मैं आप सबकी लॉयल आवाज हूं। मैं हर टॉपिक पे बोलती हूं, हर मुद्दे पे बोलती हूं, आपको हर चीज से अवगत कराती हूं। मुझे कोई लालच कुछ नहीं है। डॉक्टर कफील मेरे भाई जैसे हैं, डॉक्टर शबिस्ता मेरी बहन जैसी हैं, उनके बच्चे भी मेरे बच्चे जैसे हैं। तो आप उनकी आवाज बनिए, इस आवाज को दूर दूर तक पहुंचाइए और फिर जुट जाइए अपनी मुहिम पे कि डॉक्टर कफील बाहर होने चाहिए। क्या वजह है कि यूपी की प्रधानमंत्री समझने वाला आदित्य योगी अपने आप को यहाँ के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ऊपर समझ रहा है, संविधान से ऊपर समझ रहा है? तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।